खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं प्रतिदिन के वचन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये प्रभु में बड़े आनंद की बात है। आज का कलाम व्यवस्था विवरण अध्याय 6 और उसकी आयत 3 से है, जहाँ पवित्र शास्त्र के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है। कलाम ये कहता है, हे इस्राएल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदावंद कहता है, हे इस्राएल सुन। वो कहता है कि मेरी आज्ञा को सुन, जो मेरी आज्ञा है उसमें बना रहे और उसमें चल। आगे कहता है, और जब तू ऐसा करेगा, और लिखता है यहाँ पे, और ऐसा करने से कि चौकसी कर। जब हम खुदा के आगे में चलते हैं और उसकी चौकसी करेंगे, आज्ञाओं में चलकर सतर्क रहेंगे और उसमें बने रहेंगे। आगे लिखता है कि इसलिए कि तेरा भला हो। खुदावंद कहता है कि जब तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा तो जो है अपने जीवन भर भलाई को देखेगा। परमेश्वर कितना महान है। और आगे लिखता है कि तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार, यहाँ कहता है कि जो तेरे पितरों के, जो तेरे पूर्वजों से खुदावंद ने शपथ खाई थी, जो आज्ञा उनको दी थी, वो भी ऐसे ही मानते आए थे। अब ये पिछली बात कहाँ से आ रही है? वो अब्राहम के बारे में कह रहे हैं, इशाक के बारे में कह रहे हैं, याकूब के बारे में कह रहे हैं। यही तो पूर्वज हैं यहाँ पर। और आगे लिखता परमेश्वर कहता है कि वो के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, खुदावंद हमें ऐसी जो है भूमि पे लेके जाएगा, ऐसी हालातों में लेके जाएगा, ऐसी परिस्थिति में लेके जाएंगे जहाँ पर, जिस देश के अंदर, जिस नगर के अंदर, जिस शहर के अंदर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावंद का अनुग्रह देखो, खुदावंद की दया देखो, खुदावंद की बरकत देखो। वो आपको कैसे बढ़ रहा है, भर रहा है आपको अपने कलाम के द्वारा, अपनी बरकत के द्वारा, अपनी आशीष के द्वारा। और आगे लिखता है तुम बहुत हो जाओ। वो ये भी कहता है कि तुम वहाँ पर बढ़ो, बरकत पाओ और जो है अनगिनत हो जाओ। धन में, संपत्ति में, परिवार में, हर चीज़ में बढ़ जाओ। परमेश्वर की सेवा में बढ़ जाओ, उसकी आज्ञा में बने रहो और उसमें अपने आप को लेके चलो, तो तुम उस देश में निवास स्थान पाओगे। जिस देश में तुम पैर रखे हो, तुम्हारा जिस स्थान पर तुम हाथ लगाओगे वो चीज़ तुम्हारी। परमेश्वर कहता है उस देश में रखो जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मेरे प्रियो, आप सब इस वचन के द्वारा अपने जीवन के अंदर आशीष पाए। आप सबको जय मसीह की।